ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। और ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है आप तभी सही से पढ़ सकते हो मैथ को जब आपको इंग्लिश समझ में आती हो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश पढ़ने पे ध्यान दिया करो कि इंग्लिश सही से पढ़ जाए और उसको समझना सीख, मतलब क्या लिखा है ये हमको पता चल जाए इसमें। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? अगर कोई भी आपसे पूछे कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, बताएगा कोई? कि मल्टीप्लिकेशन को वैसे हिंदी में बोलते हैं गुणा करना, लेकिन मल्टीप्लिकेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेड क्या चीज़ होता है? रिपीटेड एडिशन। अब इसकी हिंदी अगर आपसे पूछी जाए कि क्या है ये मल्टीप्लिकेशन, देखो मैथ में क्या है, केवल ऐड करना। आपको किसी ने सवाल दे दिए ऐसे करके, आपने इसको जोड़ दिया या फिर ऐसे करके भाग दे दिया। अधिकतर यहाँ कोचिंग में मैं यही देखता हूँ कि ऐसे करके भाग दे दिए, गुणा दे दी, तो सोचते हैं मैथ पढ़ा जा रहा है। लेकिन अगर ये मैथ की चलो एक लाइन लिखी हुई है, मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन, तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो कोई भी अगर आपसे पूछता है कि गुणा क्या है, गुणा किसे कहते हैं, तो गुणा का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, इसका मतलब है मतलब एक रिपीटेड का मतलब होता है बार बार दोहराना, किसी चीज़ को बार बार करना। ठीक है, तो रिपीटेड का मतलब दोहराना किसी चीज़ को। क्या चीज़ दोहरा रहे हैं? एडिशन। क्या दोहरा रहे हैं? एडिशन। एडिशन का मतलब जोड़। तो अब इसकी हिंदी क्या होगी? बार बार जोड़ करना क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेशन। अगर आप कोई भी नंबर बार बार जोड़ रहे हो तो इसका मतलब है क्या कर रहे हो आप? मल्टीप्लिकेशन। जैसे सपोज दैट आप क्या कर रहे हो, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो आप क्या जोड़ रहे हैं? ऐड क्या कर रहे हैं? एडिशन किसका कर रहे हैं? दो का, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 2 यहाँ जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 में 2 जोड़ेंगे, और 10 में 2 12, कितना हो गया? बोला करो भाई, कितना आ जाएगा? 12। तो हमने ऐड किया ना, 2 को हमने रिपीटेड क्या किया? ऐड किया, तो कितना आ गया आंसर हमारा? 12। अब ये तो स्मॉल नंबर है, बड़े बड़े नंबर हों, जैसे मान के चलो ये इस टाइप के नंबर हों, ये सही बड़े नंबर हो सकते हैं अपने पास, है ना, ये भी नंबर है। तो अब आप इसको बार बार जोड़ोगे तो थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, तो इस प्रोसेस से बचने के लिए क्या आया? मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर देखिए, लुक हियर, 1 2 3 4 5 6, क्या जोड़ रहे हैं हम? 2 जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? 2 जोड़ रहे हैं। और 2 को हम कितने टाइम जोड़े हैं? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। टाइम का मतलब होता है बार या समय, कितनी बार जोड़ा है हमने, तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, और ये तो हमने 6 टाइम जोड़ा। किसको जोड़ा है? 2 को जोड़ा है। कितने टाइम जोड़ा है? 6 टाइम। मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीपल मैं पढ़ा चुका था कल, मल्टीप्लाई करना, तो 2 6 आर 12। तो देखिए इतना सिंपल हो गया। और अपन लोगों ने अपने यहाँ पर क्या किया था? बार बार जोड़ा था। ठीक है, तो बार बार जोड़ से बचने के लिए क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, किसको ऐड कर रहे हैं? 212 को। कितने टाइम ऐड किया अपन लोगों ने? 4 टाइम। अब इसके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 2 आर 8, और 4 1 इज, और 4 2 आर, देखिए सिंपल तरीके से हमने ऐड कर लिया। तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन। क्या है कि मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन, बार बार जोड़ करना क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। हियर 1 2 3 4 टाइम, 2 को हमने 6 टाइम जोड़ा, तो बार बार ऐड करेंगे तो हमने जोड़ा था 12 आया था, लेकिन 2 को हम बार बार ऐड कर रहे हैं, कितने टाइम किया है उतने से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम 212 को 4 टाइम ऐड किए हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, और अब कोई और बड़ा नंबर ले लो आप ऐसे करके। अब आप इसको कैसे जोड़ते रहेंगे बार बार इतना? अब ये तो खैर मैं बहुत कम बार लिख रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कई और आपको लोग, कई नंबर जो हैं आपको ज़्यादा बार जोड़ना पड़ जाए। तो यहाँ पर 2013 को ऐड कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइम। ठीक है, तो अब हम ऐसे इसको ऐड करेंगे, ये करेंगे तो थोड़ा लंबा समय लगेगा कि नहीं लगेगा? तो अपन लोग क्या कर रहे हैं, 2013 को ऐड किए हैं कितना टाइम? 6 टाइम। अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 3 आर 18, 1 कैरी बचेगा, 6 1 इज, तो आ जाएगा 7, 1 कैरी का ऐड कर देंगे, और 6 0 आर 0 होता है, और 6 2 आर, देखिए ईजिली हमने आंसर ले आए। तो इसलिए क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन होती है। समझ गया? आ गया मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इसको नोट कर लो। या फिर एक चीज़ और सीख लेते हैं। जैसे अगर हम 4 और इंटू 7 लिखा है, यहाँ पर देखो 4 इंटू 7 लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो दो तरीके से हम समझ सकते हैं
कि या तो 4 को 7 टाइम जोड़ा गया है, ये तो मतलब हुआ, या तो 4 को हमने कितने टाइम जोड़ा है 7 टाइम, या 7 को हमने कितने टाइम जोड़ा है 4 टाइम। अभी हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि अगर हम a इंटू बी करें, a यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर या होल नंबर या नेचुरल नंबर, b भी कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं b इंटू ए। देखिए यहाँ पर देखिए अपन लोगों ने क्या किया था 2 इंटू 6 किया था, 12 आ गया था, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 6 इंटू 2, तो इसका मतलब हो गया 6 को हम कितने टाइम जोड़े हैं 2 टाइम, तो 6 2 आर 12, तो आंसर सेम आता है। ऐसे ही अगर आप ऐसे करेंगे 4 इंटू 212, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 को हमने 212 टाइम ऐड किया है। अगर कोई आपसे 4 को 212 बार ऐड करवाता तो बहुत लंबा प्रोसेस नहीं होता, पहले 4 फिर 4 फिर 4 4 4 4 कितने टाइम जोड़ना पड़ता है 212 टाइम। लेकिन इस प्रकार से हम सीख गए कि 4 को कितना टाइम ऐड करना है 212 टाइम, तो हम इसको अभी इसी टाइप से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट करो। मतलब हमने अभी इसका मतलब क्या बताया था कि 4 को हम कितने टाइम जोड़े हैं 7 टाइम, या 7 को 4 टाइम ऐड किए हैं, तब अब इसका आंसर कितना आएगा बताइए 228। तो देखिए ये वाला जो नंबर बोलता है इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेंट। ठीक है, मल्टीप्लिकेंट, और इसको बोलते हैं मल्टीप्लर। ये ध्यान रखिएगा, आगे काम आएंगे मल्टीप्लर। और ये वाला बेटा कहलाता है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट मैं क्यों बता रहा हूँ, आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो प्रोडक्ट के बारे में कई बार कहा जाएगा कि एनी 2 नंबर हैज़ प्रोडक्ट इतना। ठीक है, तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 2 नंबर्स के जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आता है वो कहलाता है प्रोडक्ट। तो आने वाले क्वेश्चन में अगर कहीं भी प्रोडक्ट लिखा है कि प्रोडक्ट कितना होगा, तो उसका समझ आ गया कि उसको क्या करना है, उन नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई। अंडरस्टैंड? तो ये होता है मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लर और प्रोडक्ट। क्लियर हो गया इतना? तो अब इसको नोट करो। देखिए जो आपका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 2 टाइप का होता है। अभी तो मैंने बता दिया कि मल्टीप्लिकेशन क्या है आपका, और जो आपका मल्टीप्लिकेशन है वो बेटे आपके होते हैं 2 टाइप के। सर 2 टाइप के क्या होते हैं? मोस्टली जो हम पढ़ते हैं 2 टाइप, वो होता है, पहला होता है कैरी वाला। ठीक है, क्या होता है? कैरिंग वाला। और एक होता है आपका विदाउट कैरी वाला, विदाउट कैरिंग वाला। कैरिंग का मतलब जैसे आपने नंबर्स पढ़े हैं, कैरी कब बसता है? कैरी जब आपने ऐड किए होंगे, ऐड, तब आपने देखा होगा कि ऐड में भी कैरी होता था। अगर आपने नंबर जोड़े उसमें 12 आ गया, ऐसे करके आ जाता था, आता था कि नहीं? तो देखो ये कहलाता है आपका वंस, क्या कहलाएगा, और ये कहलाता है आपका टेंस। तो जब आपको मैं ऐड भी बता देता हूँ जब आपको इस टाइप से ऐड करना होता था, 4 और 8 को ऐड करेंगे तो 12 आएगा, आता था। तो कुछ अच्छे बच्चे कर देते हैं, पूरा पूरा नंबर लिख देते हैं, 8 2 8 10 ऐसे कर दें, जो कि क्या है, गलत है। अब इसको कैसे करेंगे सही? तो सही करेंगे, 4 और 8 को जब भी हम ऐड करेंगे 12 आएगा। तो 12 में ये वाला नंबर क्या कहलाएगा, वंस कहलाएगा, ये वाला क्या कहलाएगा, 10। जब आगे नंबर और भी होते हैं तब हम वंस की पोजीशन पर जो नंबर होता है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। सर टेंस वाला कहाँ जाता है? बेटा वही जाता है आपका कैरी। कहाँ जाता है वो? कैरी। तो जो वंस की पोजीशन पे नंबर है उसको लिखना है, टेंस वाली पोजीशन को कैरी लेके जाना है। 8 और 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 10, और 10 में 1 कैरी जोड़ देना, कितना हो जाएगा, 11। तो ये हो गया ऐड। सेम ऐसे ही आपको जो है मल्टीप्लाई होती है, एक होती है कैरी वाली और एक होती है विदाउट कैरिंग वाली। तो सपोज डेट आपको अब ये वाले क्वेश्चन करने हैं, ये वाले आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ऐसे करके, तो इस स्टेप से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इस स्टेप को हम बेटा ऐसे लिख लेते हैं, ईजिली आसान करने के लिए ऐसे भी करेंगे अपन लोग। तो 2 2 आर 4, 4 2 आर 8 और 2 2 आर। तो देखिए इसमें केवल सिंगल डिजिट में नंबर आए। अगर कोई भी नंबर 0 से लेकर 9 तक आपका प्रोडक्ट आता है, अभी मैंने बताया था ना, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट अगर आपका 0 से लेकर 9 तक है, प्रोडक्ट क्या है, 0 से लेकर 9 तक अगर प्रोडक्ट है तो वो कहलाएगा विदाउट कैरी वाला मल्टीप्लाई। क्या कहलाएगा वो? विदाउट कैरिंग वाला। हाँ जी, बस यही समझ गए तो आपको आसानी होगी मल्टीप्लाई सीखने में। तो ये वाले जब हमने मल्टीप्लाई कर रहे थे तो देखेंगे कि 0 से लेकर 9 तक बीच ही डिजिट आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये विदाउट कैरी वाला ऐड है, तो सॉरी मल्टीप्लाई है। समझ में आ गया ना, विदाउट कैरी वाला। अब एक ऐड अगर हम यहाँ पर देखते हैं इस टाइप का, देखिए ये, तो अब हम अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो 2 6 और कितना आएगा 12। तो हमने क्या कहा था 12 ऐसे लिखा जाएगा ना 12। तो 12 पे जो ये वाला पोजीशन क्या कहलाएगा वंस, और ये क्या कहलाएगा आपका टेंस। ठीक है, तो वंस की पोजीशन जो है आपको यहीं लिख देनी है। सर टेंस वाली क्या आ जाएगी कैरी के लिए। ठीक है, तो 9 2 आर सॉरी 18 और 1, तो 19 को कुछ हम ऐसे लिखते हैं, ये वाला नंबर क्या कहलाएगा अपना वंस, और ये वाला टेंस। तो अभी हम क्या बोले थे कि वंस की पोजीशन पे जो नंबर है वो यहाँ पर लिखेंगे, और टेंस वाला कहाँ चला जाएगा कैरी। ठीक है, 2 4 आर 8 में जब हम 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो देखिए 0 से लेकर 9 के बीच में नंबर आते हैं तो वो विदाउट कैरी में तो कोई कैरी बचेगा नहीं, पूरा नंबर ऐसे लिख देंगे। तो 2 8 आर 16। अब देखिए चाहे आपका ऐड हो चाहे आपका मल्टीप्लाई हो, जब लास्ट वाले नंबर पे हम पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर हम क्या करेंगे पूरा नंबर लिखते हैं, तब कोई हमें कैरियर की लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये वाला बेटा कहलाता है कैरिंग ऐड, ओ सॉरी बार ऐड आ रहा है, कैरिंग मल्टीप्लाई। ऐसे आपका ऐड होगा और ऐसे आपका मल्टी, क्योंकि ऐड से ही तो मल्टीप्लाई बना है, तो ऐड में भी हम कैरी को बचाते थे, विदाउट कैरी 2 तरीके से करते थे। तो सेम आपकी मल्टीप्लाई भी 2 तरीके की होनी है, एक कैरी वाली और एक विदाउट कैरी वाली। तो विदाउट कैरी वाली हम यहाँ समझा दिए थे कि कोई भी मतलब 0 से लेकर 9 के बीच में प्रोडक्ट आता है तो वो विदाउट कैरी वाली मल्टीप्लाई है, और जब हम 10 11 से ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर क्या कहलाती है कैरिंग वाली मल्टीप्लाई। और वंस की पोजीशन पे जो नंबर होगा उसको आप यहाँ लिखेंगे, और टेंस वाली कहाँ चला जाएगा ऐड में। समझ में आ गया आज मल्टीप्लाई कैसे करनी है, कर लोगे अच्छे से। एक क्वेश्चन देखो और कर लेते हैं कि आपको आ जाए अच्छे से। तो 8 3 8 आर, तो 24 बेटा हम ऐसे लिखेंगे। तो ये वाला क्या कहलाएगा वंस, और ये वाला, तो यहाँ पर कौन सा नंबर लिखेंगे वंस वाला यानी कि 4, और टेंस कहाँ चला जाएगा कैरी। 2 3 आर और 6 में 2 को ऐड करिए 8, तो पूरा नंबर ऐसे आ जाएगा। और 3 4 आर 12 को हम ऐसे लिखेंगे, ये वाला क्या कहलाएगा वंस, और ये वाला, तो वंस की पोजीशन को लिखते हैं, और टेंस वाला कहाँ चला जाएगा 3 8 आर 24 और 1, तो लास्ट में है अपन लोग, आगे तो कोई नंबर है नहीं गुण मल्टीप्लाई करने के लिए, तब पूरा नंबर लिख देंगे। अब बताइए जिसको मल्टीप्लाई नहीं आती है क्लियर हो गई है, बस मल्टीप्लाई ऐसे ही करनी है अपन लोगों को। ठीक है, समझ में आ गया, तो अब इसको नोट कर लो।